Hello students, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain Class 4 EVS Chapter 22 Buildings and Bridges Bookwork and Question Answers. So let's start. Bookwork. Choose the correct answer. One number dash joins iron and steel pieces together. अब इनको जोड़ने की बात कह रहे हैं तो ये जो आयरन और स्टील को जोड़ना किसका काम होता है? वेल्डर का काम होता है ना? तो आंसर आएगा वेल्डर्स. द डैश ड्रॉ द प्लान एंड डिजाइन ऑफ बिल्डिंग. अब डिजाइन की बात चल रही है तो वो डिजाइन कौन करके देगा? आर्किटेक्ट. ठीक है. फिर 3 नंबर है आपका ए डैश ब्रिज इज वन दैट मूव्स टू लेट अ शिप पास. अब मूवमेंट की बात हो रही है, शिप की बात हो रही है, तो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन लास्ट में बोला था कि ये ब्रिज कौन सा ब्रिज है जहाँ पर शिप पास की जाती है? मूवेबल ब्रिज. फिर आता है 4 नंबर स्टोन मैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग द फ्लोर. है ना? फर्श पे टाइल वाला ही टाइल्स लगाता है, उसे बोलते हैं स्टोन मैन. अब ट्रू फॉल्स आता है आपका 1. एन आर्च ब्रिज इज शेप लाइक अ डोम. आर्च ब्रिज का शेप डोम की तरह दिखाई देता है, मतलब एक जो गुम्मद रहता है उसकी तरह दिखाई देता है. यस ट्रू. आपकी बुक में तो फोटो नहीं दे रखा है, ठीक है, तो आप प्लीज़ गूगल से इन सब के फ़ोटोज़ एक बार देख लीजिए, क्योंकि जब आप देख लेंगे ना तो आपको ट्रू फॉल्स भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऑटोमेटिकली आप उस शेप को इमेजिनेशन में लाएंगे और कंप्लीटली आंसर दे पाएंगे. 2 नंबर है पाइप्स आर फिटेड बाय द इलेक्ट्रिशियन. नहीं, इलेक्ट्रिशियन पाइप क्यों फिट करेगा? वायर फिट करेगा ना. फॉल्स. क्ले इज ग्राउंड एंड क्रश टू मेक ब्रिक्स इन अ सॉफ्ट मड प्रोसेस. नो, सॉफ्ट मड प्रोसेस नहीं है, इसका आंसर फॉल्स है. ठीक है. ब्रिजेस आर नाउ मेड विथ प्लैंक लॉग रोप्स एंड ट्वाइंस. देखो ट्वाइंस होता है, सूतली होती है ना. आज सूतली बम रहते हैं ना, बोरे के जो धागे, उन्हें बोला जाता है. तो ये बोल रहा है ब्रिज अब प्लैंक से बन रहे हैं क्या? लकड़ी से, रस्सी से, सुतली से, या फिर वो जो तख्ता मैंने बताया था उससे बन रहे हैं क्या? नहीं, अभी तो बड़े मजबूत कंक्रीट से बन रहे हैं, स्टील आयरन की रॉड से बन रहे हैं, तो फॉल्स. ठीक है. अब आता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स. 1 नंबर द डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैंटिलीवर ब्रिज. कैंटिलीवर ब्रिज का आपके बुक में सिर्फ एक लौता पिक्चर शो हो रहा है कैंटिलीवर ब्रिज का, वो है लंदन ब्रिज. का आंसर वही आ गया. एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल शो हो रहा है वहाँ पर. फिर 2 है डैश टाइल आर यूज टू मेक फ्लोर्स ऑफ अ हाउस. तो आप घर में फ्लोर में कौन सी टाइल का यूज़ करते हैं भाई? एक तो मार्बल रहता है, ग्रेनाइट रहता है. ठीक है. इन दोनों में से जिसकी स्पेलिंग आपको ठीक लग रही है, याद करने में इजी लग रहा है, उसको आप ये लर्न कर लीजिए. 3 नंबर क्ले इज डैश इन क्लीन फॉर मेकिंग ब्रिक्स. भट्टी में क्या पकाया जाता है? मिट्टी को क्या किया जाता है? पकाया जाता है ना, है ना. तो बेक आएगा इसका आंसर. ए स्ट्रॉन्ग डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग एंड इंश्योर्स द सेफ ऑफ द एंटायर कंस्ट्रक्शन. हमारी पूरी बिल्डिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग क्या रहता है? नींव ही तो रहती है. कहते हैं जिसकी नींव मजबूत होगी उसका तो घर भी बड़ा मस्त मजबूत होगा. तो नींव को ही तो फाउंडेशन बोलते हैं, तो इसका आंसर फाउंडेशन आएगा. फिर आता है आपका मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में है आपका पहला सस्पेंशन ब्रिज कौन सा होता है? सस्पेंशन ब्रिज में क्या है? स्टील केबल रहती है दोनों तरफ. ठीक है. तो आंसर आ जाएगा स्टील केबल ऑन द बोथ एंड. और गिर्डर ब्रिज किसे बोला जाता है? गिर्डर ब्रिज में क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग बीम पिलर्स रहते हैं दोनों तरफ में. ठीक है. तो these have strong beams and pillars called pier at the both end. फिर 3 मूवेबल ब्रिज. जानते हो शिप जहाँ पास होती है, इट स्विंग्स और मूव अप टू लेट लार्ज शिप पास. फिर आता है लास्ट जो आपकी बुक में नहीं है, पॉन्टून ब्रिज. पॉन्टून ब्रिज का मतलब होता है ये आपको सपोर्ट करता है बार्ज के लिए. बार्ज मतलब जो रोबोट्स रहती है ना, मतलब पानी में चलने वाली नाव रहती है ना, उन सब के लिए पॉन्टून ब्रिज का यूज़ किया जाता है. ठीक है. ये आपके लिए नया था बुक वर्क में. फिर आपका आता है 1 वर्ड. पहला है अ पर्सन हु फिट्स टाइल इन अ बिल्डिंग और हाउस. स्टोन मैन. टाइल्स को कौन फिट करता है? टाइल्स को फिट करता है स्टोन मैन. अ पर्सन हु मेक वुडन डोर. अब ये लकड़ी के दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर का काम कौन करता है? कारपेंटर. अ ब्रिज शेप लाइक एन आर्च का नाम आ गया तो आर्च शिप हो जाएगा. ठीक है. अ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज. अब बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आयरन लिखा है, आप
दूसरा भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में तो है ही। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन आंसर्स के बारे। क्वेश्चन आंसर्स में आपका शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, व्हाट डज अ मैसन टू, मैसन क्या करता है, मिस्त्री क्या करता है, आपके घर को बनाता है ना सीमेंट और ईंट से। मैसन builds the walls of buildings using cement and bricks. Question number 2, what is the role of an architect? Architect का क्या रोल होता है? An architect draw up plans and design for building and houses. What is the design of a beam bridge like? बीम ब्रिज के डिज़ाइन के बारे में पूछा जा रहा है, ये कैसा होता है? तो आंसर है, अ बीम ब्रिज इज सिंपली पुट हॉरिजॉन्टल बीम सपोर्टेड बाय पिलर एट द एंड। ओके, गिर्डर ब्रिज का पूछ रहा है, गिर्डर ब्रिज इज मेड अप ऑफ मल्टीपल बीम एंड रेस्ट ऑन स्ट्रॉन्ग पिलर्स। इनको याद करना पड़ेगा आपको भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, हु आर द वेरियस पीपल इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस और बिल्डिंग। मतलब आपके घर को बनाने में कितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं कंस्ट्रक्ट करने में। चलिए, देयर आर वेरियस पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, एन आर्किटेक्ट ड्रॉ अप द प्लान्स एंड डिजाइंस, द मैसन एंड लेबर्स build the wall of building, welders join iron, steel, metal, carpenter make the wooden furniture, electrician install electrical wirings, and plumber fix pipes and taps, the painter paint the house inside and outside. ओके, ये भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया कितने लोगों की मदद से हमारा घर तैयार होता है। यदि आपकी नज़र में और कोई भी बंदे हैं तो प्लीज़ आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द वेरियस टूल्स एंड मटेरियल्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। किस प्रकार के टूल्स और मटेरियल यूज किए जाते हैं? तो मैंने लिखा है, सम कॉमनली यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल्स आर सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक, वुड, आयरन, स्टील, स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, ब्रास, etc. इतना ही आपकी बुक में है, आप एक्स्ट्रा भी लिखना चाहेंगे यू कैन डू इट। एंड सम कॉमनली यूज टूल्स आर कंक्रीट मिक्सचर। अब कुछ टूल्स हैं जो हमको पता है, जैसे वो मिक्स सीमेंट को मिक्स करने वाली मशीन आती है ना, उसको बोलते हैं कंक्रीट मिक्सचर। जब छत ढलती है तब ज़रूर इसको मिस्त्री हायर करके लेके आता है, बड़ी सी होती है, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करती है, घर कर कर कर। फिर रबर बूट्स होते हैं, और फिर वो लोग अपने पैरों में रबर के जूते पहन लेते हैं, अच्छे लंबे वाले ग्लव्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी सीमेंट का काम होता है, हाथ पैर ख़राब ना हो इस चक्कर में। वाइब्रेटर को यूज़ करते हैं, जब छत ढालते हैं ना तो जो मसाला छत पे डलता है उसके अंदर वाइब्रेटर चलाते हैं, ताकि जो मसाला है इक्वल वहाँ पर स्प्रेड हो जाए। मेजरिंग बॉक्स को यूज़ करते हैं, टाइल, कटर, लेडर, ब्रिक, हैमर, ड्रिल मशीन और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ ये लोग यूज़ करते हैं। तो आप भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, और जो ईजी है उसको तो याद बिल्कुल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द 2 प्रोसेसेस बाई विच ब्रिक आर मेड। अब आपको 2 प्रोसेस जो मैंने ईंटों के बारे में बताई थी उसको लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ, ब्रिक्स आर मेड बाय क्ले एंड सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ बाय पोडिंग देयर लिक्विड फ्रॉम इन मोल्ड। देखो, सबसे पहले तो मिट्टी को खोदा जाता है, फिर मिट्टी के अंदर पानी मिलाया जाता है, फिर उसके बाद ब्रिक्स आर देन अरेंज्ड इन लॉन्ग लाइन एंड कैप्ड आउट टू ड्राई। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसको मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप थोड़ा लॉन्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि उसको अच्छे से क्रश किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको आटे की तरह गूथा जाता है, टाइट आटे की तरह। फिर उसके बाद उसकी लाइंस को कट किया जाता है ईंट का शेप देख के, फिर उसको सुखाया जाता है चिमनीज़ में। मैंने यहाँ क्लीन नहीं लिखा है, मैंने यहाँ चिमनी लिखा है, आप वो भी लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसके बारे में बात कर रही थी कि मैंने एक एक लाइन में आपके ब्रिजेस को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। डिस्क्राइब एनी 4 टाइप ऑफ ब्रिजेस दैट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। आप कोई एक और दूसरा चेंज भी कर सकते हैं, मुझे तो यही ठीक लगे। 4 टाइप ऑफ ब्रिजेस आर बीम ब्रिज। बीम ब्रिज का क्या बोला मैंने, अ बीम ब्रिज इज सिंपली पुट हॉरिजॉन्टल बीम सपोर्टेड बाय पिलर्स। मैंने कुछ को यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में दिया हुआ था, तो मैंने उसको यहाँ पर ले लिया है। एक बीम ब्रिज को ले लिया है, और एक आपका गिर्डर ब्रिज था, मैंने उसको भी उठा लिया है। चलिए, कैंटिलीवर ब्रिज है, इट हैज़ 2 सेपरेट halves that are supported by 2 beams. The famous London Bridge is an example of a cantilever bridge. Okay, फिर नेक्स्ट आता है आपका गिर्डर ब्रिज। A girder bridge is made up of multiple beam and rest on strong pillars. Last है movable bridge. Movable bridge are those where a part of the bridge moves to allow ship to pass.
ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क वाला वीडियो यहीं पर ओवर होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जिस बच्चे को मेरे इस वीडियो की काफ़ी ज़रूरत थी उसको तो ये वीडियो देख के काफ़ी खुशी मिल रही होगी कि वाह मैंने कमेंट किया और मैम ने बड़ी जल्दी ही इसे बना के मुझे सेंड कर दिया। मुझे क्या, मैंने तो पब्लिक में शो कर दिया है, अब आप सभी लोग देख सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए, मुझे कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पर ओवर करती हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और ध्यान रखिए। ठीक है, बाय बाय।